नेटवर्क की कुछ प्रॉब्लम हो रही लग रहा है। हाँ, अब ठीक हो गया। आपके तरफ से है, जी। मेरे यहाँ तो नेटवर्क फुल है। अब अच्छा। अभी भी आईडीएफ की, आज भी बता रहे हैं आपसे, आईडीएफ जो है आज भी गजा की तरफ घुसने की हिम्मत नहीं कर रहा है, क्योंकि वहीं वो भी है, दो तरफ सेना है और बीच में उनको खुला छूट दे दिया जाता है। जाओ जहां तक जाना है, 40-45 किलोमीटर है ना गजा, जहां तक जाना है जाओ। और दोनों तरफ बिल्डिंगे हैं और पीछे से उनको पकड़ लेते हैं, उनका कुछ दिमाग काम नहीं करता, वो सब बेसमेंट में छिपे रहते हैं हमास के लोग। आज जो बिल्डिंगें टूटी हैं उसमें अपना निशाना लेकर के इनको हैंड्सअप करा देते हैं। यही हुआ है, क्यों नहीं घुस पा रहे? अगर इतनी बहादुरी है तो आप ले जाओ, घुसो। अभी तो आपके पास कई लाख सेना बची है, आप गजा के अंदर घुस जाइए। इतना घुसने के बाद अपना 50,000 तो राइफल, कितना हथियार, कितना गोला बारूद, कई सौ मरकावा टैंक गजा के हमास के पास। अब ये क्या क्या लड़ेंगे, इनको पता है। और अमेरिका कहां भाग गया लाल सागर छोड़ के, कहां से हमला कर रहा है। जिस दिन ये बात खुल गई ना कि अरब के किस बेस से अमेरिका की ये मिसाइलें आ रही हैं, अभी पता नहीं चल रहा है। जिस दिन ये बात पता चल गई कि किसके बेस से ये फायरिंग हो रही है, उस दिन हूती की मिसाइल उस कंट्री पे घूम जाएगी, चाहे मुसलमान हो चाहे कोई हो, अरब हो चाहे कोई हो। हूती ने कह दिया है कि अरब अमेरिका के सारे बेस हमारे टारगेट के अंदर है, कोई बहुत दूर नहीं है। और जिस दिन ये बात पता चल गई कि किस कंट्री से ये मिसाइलें गिरी हैं हम फिलिस्तीन के ऊपर, उस दिन आप देख लीजिएगा कि हूती की मिसाइलें उधर भी घूम जाएंगी, चाहे वो अरब हो चाहे जॉर्डन हो चाहे मिस्र हो। और टर्की की जहां तक आपने बात की, टर्की में तो बात करना ही बेकार है, वो तो खुद अपने में फंसे हुए हैं। उन्होंने जो पाप 15 महीने में किए हैं ना फिलिस्तीन के लिए, जो इसराइल जो मिल गए इसराइल और अमेरिका के साथ, आज पूरी दुनिया में वो उनका जितना नाम उठा था ना, वो सब नाम खराब हो गया। लोग अब नहीं उनको लाइक कर रहे। जो काम उन्होंने इस तरह से अपनी यहां तक कि इराक ने साथ दिया, इराक को जाकर के अमेरिका ने बहुत कुछ कहा, आप फतवा जारी कर दो, लेकिन नहीं किया उन्होंने। और टर्की ने बजाय मदद करने के जिस तरह की बात की है, आज तो टर्की पे कोई बात करने की जरूरत ही ना, तो वो हाँ में है ना ना में है। इस वक्त वो किसी कंडीशन में नहीं है, वो खुद फंसे हुए हैं। उन्होंने अननेसेसरी गिरफ्तारियां कर रहे हैं, ऑपोजिशन पूरी फायर है, ऑपोजिशन पूरी तरह सड़कों पर है। अब वो कोई भी पोजीशन लेने की स्थिति में इस समय नहीं है। दूसरा, गोलान हाइट को लेकर के इसराइल ने टर्की को धोखा दिया। टर्की से कहा ठीक है तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारा साथ दे रहे, अब गोलान हाइट पर कब्जा कर लिया। अब आवाम को क्या जवाब देंगे? गोलान हाइट तो नाक है तुर्की की, वो तो हेड है उसका। अगर गोलान हाइट चला गया तो टर्की में बचा क्या? ये सब चीजें हैं मुमताज भाई। और लड़ाई का जो तरीका है, ये जो मिडिल ईस्ट के जो लड़ाके हैं ना, अफगानिस्तान हो गया, इराक हो गया, ये तो आपस में लड़के बर्बाद हुए ना। कोई अमेरिका कभी 20 साल अफगानिस्तान के अंदर, जानते हैं, वो सिर्फ अपने बेस में रहता था, कभी बेस से निकलता नहीं था। कभी थोड़ा मोड़ा मेन रोड पर जाके, मेन मार्केट में जाके सर्च ऑपरेशन करके बस चला आता था। क्योंकि जो अमेरिकन राइफल्स हैं वो कोई पहाड़ी में छिपा है, उसकी मार रेंज होती है 100 मीटर, ज्यादा नहीं होती है, बस वो निकलती बहुत फास्ट है। जो छोटी जो एसएलआर होती है ना, इसकी रेंज ज्यादा नहीं होती है, ये निकलती बहुत फास्ट है। और अगर रेंज वाली जो बंदूक है वो एमएमजी या एलएमजी होती है, तो एलएमजी की रेंज 500 से 1000 मीटर होती है। अब कोई पहाड़ी पे छिपा है तो मिनिमम उसको तो मान के चलिए कि 2 किलोमीटर तो सड़क से दूर होगा ही। ये लोग फेल हो गए वहां पे। ये सिर्फ कभी बेगुनाहों को मार करके, वो डकैत फिल्म में सनी देओल की आई थी, वो इटावा में जंगल के मजदूरों को, बिहार के मजदूरों को पकड़ के दरोगा कहता है इन्हीं को मार दो, मार के फर्जी इनकाउंटर करा के चरपाई में बांध के दिखाया कि हमने बहुत बड़ा डाकू मार लिया। यही हर जगह होता है, वो फिल्म में गलत नहीं दिखाया है, बहुत सही दिखाया है। तो ये जो उनको पता है कि हम अफगानिस्तान से नहीं लड़ पाए, वियतनाम से नहीं लड़ पाए, सबसे किसी से लड़ नहीं पाए, अब वो क्या हमास से लड़ेंगे और क्या इजराइल से लड़ेंगे, क्या फिलिस्तीन से क्या लड़ेंगे, वो हूती से। हूती का तो मिसाइल भी बहुत स्ट्रांग है, हूती का तो हर चीज बहुत स्ट्रांग है। हमास का पैदल 4.5 लाख, हूती के पास पैदल सेना है। मैं कह रहा हूं ना, किसी की जरूरत नहीं मुमताज भाई। जिस दिन सर से पानी ऊपर गया तेल अभी पे, ये लोग खुद बढ़ जाएंगे आगे,
खुद पैदल हमास और हुती और हिजबुल्लाह मिलकर के अटैक कर देंगे, ना तो जॉर्डन की जरूरत है और ना किसी की जरूरत है। और जॉर्डन तो रोक भी नहीं पाएगा, उनके बस बिल्कुल का नहीं है बिल्कुल रोक पाएगा। बिल्कुल फजील साहब, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और अभी खबर ये आ रही है जो कि गुरिल्ला वार जो है वो हमास ने शुरू कर दिया है। ये गुरिल्ला वार जो है और पहले के मुकाबले ज्यादा मजबूती से गुरिल्ला वार जो है हमास ने शुरू किया है। फजील साहब, ये गुरिल्ला वार जिस तरह से हमास, और इसमें कल एक कुछ तजिया निगारों ने ये बात कही थी कि गुरिल्ला वार एक ऐसा है कि जिससे अमेरिका या इजराइल का जीत पाना बड़ा मुश्किल होगा। फिर अभी तक ये टनल नहीं खोज पाए हैं, अपने लोग कहाँ वो नहीं खोज पाए। अभी आप जयदीप सिंह मुंदेला साहब ने भी अपडेट किया है कि मुमताज भाई खबर आ रही कि 5 इजराइल बंदूकों के बदले 7 हफ्तों की जंगबंदी हो रही है। क्या ये सही है? अब यहाँ पे देखिए, ये तो अभी खबर आई थी कि सीज फायर की फिर बातचीत शुरू हो गई है, लेकिन ये 5 इजराइल बंदूकों के बदले ये अभी तक मेरे पास नहीं। हाँ, बातचीत शुरू हो गई है और इसमें टर्की जो है वो अहम रोल अदा कर रहा है, ऐसी खबरें आ रही हैं। तो लेकिन फजील साहब, थोड़ा गुरिल्ला वार जो है हमास किस तरह से स्ट्रांग है, क्या लग रहा है गुरिल्ला वार? और आपने कई बार इसका जिक्र किया कि टनल तो इजराइल के अंदर तक है। जाहिर है कि जब 1500 तक किलोमीटर तक की रेंज बताई जा रही कि टनल है, और कितनी बड़ी टनल, तो कुछ भी हो सकता है। फजील साहब, क्या लग रहा है? देखिए, टनल जो है फिलिस्तीन का वो अरब तक खुलती है और पता नहीं कहाँ कहाँ खुलती है, वो किसी को पता नहीं। जो भी, भले ही लोग फिलिस्तीन के साथ जो लोग नहीं खड़े हैं आज की डेट में, लड़ाई में नहीं खड़े हैं, लेकिन पूरे अरब जगत में कोई ऐसा कंट्री नहीं है जो फिलिस्तीन से हमदर्दी न रखता हो। मैं ये नहीं मान सकता कि लोग उसके दुश्मन है, कोई दुश्मन नहीं है फिलिस्तीन से। पूरे अरब जगत के अंदर फिलिस्तीन कहीं भी जाकर के अपनी रोजी रोटी कमा सकता है, ये बता रहे आपसे। आम फिलिस्तीनियों से भले सियासी तौर पर लोग चाहे, अब पहले अरब को ये दिक्कत थी, अमेरिका कहता था कि देखो हमास मजबूत होगा तो तुम्हारे ऊपर अटैक करके तुम पर भी कब्जा कर लेगा। ये सब बातें होती हैं। पड़ोसी अगर बंदूक खरीद लेता है तो हमको भी डर होती, तो हम भी अपना बीवी का गहना बेच करके हम भी बंदूक खरीद लेते हैं। तो ये सब चीजें तो होती हैं। दूसरी बात, आपने कहा गुरिल्ला वार में, गुरिल्ला वार जो होता है ना, वो सेक्शन अटैक बोलते हैं उसको, मतलब इंडियन आर्मी की भाषा में। तो सेक्शन अटैक में 4 ग्रुप्स बनाए जाते हैं। एक ग्रुप का काम होता है दुश्मन के लिए रास्ता खाली कराना, दुश्मन के लिए। दूसरा ग्रुप होता है, वो सिचुएशन के हिसाब से बनाया जाता है। और तीसरा उसमें ग्रुप होता है जो अटैक करता है दुश्मन के ऊपर, मतलब उसको जाल में फंसा लीजिए और फंसा के मार दीजिए। इसी को सेक्शन अटैक, गुरिल्ला वार यही होता है। और एक गुरिल्ला वार का दूसरा ये है कि एक साथ 10 तरीके से, 10 तरफ से हमला या 5 तरफ से हमला या 4 तरफ से हमला, जैसी सिचुएशन, भौगोलिक जैसी परिस्थितियां होती हैं, उस तरह से हमले, छोटे छोटे ट्रूप्स बनाए जाते हैं। कभी कभी अपनी ही सेना से अपनी ही सेना के ऊपर फायर कराए जाते हैं, दुश्मन को धोखा देने के लिए कि भाई यहाँ लड़ाई कौन चल रही है, हमारा सैनिक किधर है, हमारा सैनिक इधर है कि हमारा। कभी अपनी ही सेना का एक ग्रुप बना दिया जाता है 40-45 आदमी का कि तुम इस लेफ्ट साइड में जाओ, और एक ग्रुप 50 आदमी का इधर बना दिया कि तुम राइट साइड में जाओ, और दोनों फायरिंग करते हैं। पता ही नहीं चलता है कि दुश्मन यहाँ है कि दुश्मन यहाँ है, कि ये दुश्मन है कि ये हमारा आदमी है कि वो इसका आदमी है। सब कुछ इसी में कंफ्यूजन हो जाता है और दुश्मन फंस जाता है। और एक चीज बता दें आपसे, एशिया के अंदर लोगों की खासियत, एशिया के लोग जो हैं वो अंधेरी रात में बिना टार्च के पैदल जा सकते हैं। हम लोग जब गांव में थे, खेतों में टार्च लेके थोड़ी जाते थे, पगडंडी पे चले जाते थे। लेकिन किसी शहर के बच्चे को आप कह दीजिएगा कि जरा पगडंडी से चले जाओ, उसका पैर ही नहीं निकलेगा। यही फर्क है अमेरिका, इजराइल और इनके में। क्योंकि ये जो हमारे हमारे जो सिपाही हैं वो गांव से आते हैं, उन लोग को पैदल जमीन पर एक पगडंडी पे भी चलने की आदत है, वो चल लेते हैं। और दूसरा सिपाही अपना नक्शा, जीपीआरएस सिस्टम पूरा, और लाइट अगर जल गई जंगल के अंदर, वार जोन के अंदर लाइट का बहुत खेल है। अगर एक माचिस की तीली भी जल गई, आपका कहानी खत्म हो गया, ये जान लीजिए आप। बहुत दूर तक रात में रोशनी दिखाई देती है वो। अगर जंगल के अंदर आपने एक
एक मोमबत्ती जलाने के लिए भी आपने माचिस जला दी या मोमबत्ती जला दी, बहुत दूर से बहुत तेज दिखती है वो। ये सब बड़ी चीजें होती हैं। और पैदल सेना में इसीलिए कहता हूं कि इजराइल अमेरिका पैदल सेना में लड़ नहीं पाएगा किसी से, क्योंकि तो उनको पैर में जूता जब तक नहीं पहनेंगे तब तक वो चल नहीं पाते, पगडंडी पे चल नहीं पाते, बिना लाइट के चल नहीं पाते, और लंबी रेस दौड़ नहीं पाते। और 14-15 किलो की LMG होती है, आजकल थोड़ा वजन कम करके 10 किलो बना दिया है, मतलब 10 से लेकर 15 किलो तक की LMG होती है। अब कंधे पर 15 किलो की बंदूक टांग के आपसे कह दिया है कि 3 किलो पहाड़ चढ़ो, तो जिसकी आदत नहीं वो कहां चढ़ पाएगा। वो लोग तो फर्राटेदार गाड़ियों से घूमने की आदत है उन लोग की, इसीलिए कभी भी ये लोग लड़ नहीं पाते। बम चाहे जितना मार लें, जितना क्लस्टर बम मार लें, चाहे मिसाइल मार लें, लेकिन कभी पैदल नहीं लड़ सकते। और हमास वाले तो नंगे पैर लड़ रहे हैं, उनके पास तो जूता भी नहीं है, उनके कंकड़ नहीं गड़ता उनके पैरों में। ये सब सिचुएशंस हैं, इसीलिए देखिए पैदल सेना कभी भी इनका ग्राउंड ऑपरेशन नहीं होगा, और जब तक ग्राउंड ऑपरेशन नहीं होगा कभी ये लड़ाई खत्म हो ही नहीं सकती। चाहे ग्राउंड ऑपरेशन हमास करे, हूती करे या इजराइल करे, दोनों में से किसी एक को करना पड़ेगा। अगर इजराइल करता है तो उसको पता है कि ग्राउंड पर हमारी पोजीशन बहुत खराब है, लेकिन अगर हूती और हमास मिलकर ग्राउंड ऑपरेशन करे तो तेल अवीव 1 हफ्ते के अंदर वहां फिलिस्तीन का झंडा फहर जाएगा। जी मुमताज जी।